वृषभ राशि वालों, मंगल देवता ने काफी परेशान कर दिया आपको, नहीं? मंगल के तीसरे भाव में नीच के होने के कारण पिछले 4-5 महीने में बड़ी परेशानी ने आपको परेशान किया है। जैसे में भाग दौड़ ज्यादा करना, परिश्रम ज्यादा, फल कम, माता के लिए निगेटिव समय, आपके खुद का यात्राओं का ज्यादा होना, भाई बहनों के साथ संबंध का खराब होना, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अवयस कलंक, शोक दुख, भाग्य का साथ ना मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी, काम धंधा का बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, ये सब आपको रहा है, जिससे आप लंबे समय से काफी परेशान रहे हो और बहुत टूट भी गए हो। मन में ये भी भाव होता आता है कि अब कुछ अच्छा होगा भी जीवन में या नहीं। लेकिन देवी और सज्जनों, अब मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं, क्योंकि अब मंगल देवता का राशि परिवर्तन हो गया है और वो नीच से बाहर निकल चुके हैं। अब वो अच्छे भाव में आ चुके हैं। जो आपके कुंडली का दूसरा भाव है, वहां पर में मंगल देवता आ गए हैं, जो 3 अप्रैल 2025 तक ये यहीं पर में रहेंगे। तो वृषभ राशि वालों को कौन कौन से अच्छे परिणाम मिलेंगे वो बताऊंगा। 20 अच्छे परिणाम के बारे में बताऊंगा, 5 वो सावधानियां बताऊंगा जिसे आपको बरतना है, रखना है। आप कैसे इन अच्छे परिणाम को ले सकते हो वो तरीका भी बताऊंगा। क्योंकि लोग कहते हैं गुरुदेव अच्छे परिणाम तो सुनने को खूब मिलते हैं, बाकी मिलता अपने को कुछ नहीं है, सुन करके भी बस संतोष करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको वो तरीका भी आज बता दूंगा जिससे आप और अच्छे परिणाम को ले सकते हो। मैं आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताऊंगा जिसे धारण करने मात्र से आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। आप उन चीजों को हासिल कर सकते हो जिसे हासिल करना चाहते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें वक्त को बर्बाद किए बिना। सबसे पहला जो परिणाम हमने आपके लिए लिखा है, जो आपको मिलने वाला है, वो है, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल देवता है, वाणी पर में है, तो आपके बातों में आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा। यानी कि वाणी प्रभावशाली, शक्तिशाली वाणी होगी। आप जब बोलेंगे तो लोगों को उसमें पावर महसूस होगा, लोगों को उसमें ताकत महसूस होगी, लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये कह रहा है तो बातों में कुछ वजन होगा। पूरे पावर से बोलेंगे जिस बात को भी बोलेंगे। देवी और सज्जनों, दूसरा, धन संचय की क्षमता, यानी कि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में कार्य करेंगे। आपका धन संचय की क्षमता जो है, आर्थिक स्थिति के रूप में जो है, वो आपको मिलेगी। इस समय में पैसा जमा करने का क्षमता आएगा। अच्छा, जमा करोगे कैसे जब पैसा है ही नहीं? तो सबसे पहले पैसा आएंगे, फिर संचय करने का क्षमता बनेगा। यानी कि दोनों ही हाथ में लड्डू हैं, एक वरदान में दो दो चीजें छुपी हुई है। यानी कि पहले पैसा आएगा, फिर आप उसे संचय करेंगे। तीसरा, निडरता और साहस। किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय डट कर उसका सामना करेंगे, क्योंकि मन में डर इस समय में किसी के लिए नहीं रहेगा। आप किसी से भी नहीं डरेंगे, आपका मन इस समय में निर्भय रहेगा। जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार की सोच डेवलप होगी, साहस बनी रहेगी। चौथा है प्रतिस्पर्धा में सफलता। छठे भाव पर दृष्टि होने के कारण कोर्ट केस कचहरी प्रतियोगिता, इन सब में प्रबल सफलता के योग हैं। कोई नहीं हरा सकता, आप ही की विजय होगी। पांचवा है ऋण से मुक्ति। कर्ज लेने के बजाय उसे जल्दी चुकाने की प्रवृत्ति इस समय में जागृत हो जाएगी। आपके मन में वो भाव आ जाएंगे कि कैसे पैसे को चुकाए जाए, कैसे कर्ज जो है उसको खत्म किया जाए। ये भाव आपके मन में जो है सो रहेंगे। यानी कि कर्ज लेने के बजाय उसे कैसे जल्दी वापस करना है, ये सोच आपके मन मस्तिष्क पर में हावी हो जाएगा। छठा, अच्छा स्वास्थ्य। मंगल की दृष्टि रोग पर में है, छठे भाव पर में है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और जो पहले से रोग है उसका नाश होगा।
सातवां, गुप्त विद्याओं में रुचि, यानी कि अष्टम भाव पर में दृष्टि होने के कारण ज्योतिष, तंत्र और शोध, इन कार्यों में आपको रुचि मिलने के योग विशेष तौर पर में जागृत हो रहे हैं। आठवां है आयु में वृद्धि। अष्टम भाव की दृष्टि अच्छी स्थिति में होने से आपके आयु में वृद्धि होने जा रही है, यानी कि जीवन पर जो संकट चल रहा था, आपको सच्चाई बता दूं, उन संकटों से आपको मुक्ति मिलने वाली है, यानी कि आपकी जीवन लंबी होगी। किसी भी प्रकार का जिंदगी पर में संकट है, खतरा है, मंगल देवता उन सबको टाल देने की कोशिश करेंगे। नौवां है विदेश यात्रा के योग, क्योंकि मंगल द्वादश मंगल जो है देवी और सज्जनों, विदेश यात्रा का योग इसलिए भी बना रहा है क्योंकि द्वादश भाव का मालिक है। और 12वां भाव, मुझसे जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, कई बार बता चुका हूं कि विदेश का होता है। तो द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण विदेश यात्रा के योग या प्रवास के योग बन रहे हैं। आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह को छोड़ करके आप कहीं दूसरे जगह जा सकते हो, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। 10वां पॉइंट जो है सो साहसी स्वभाव, जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप नए कार्यों में सफल होते हुए प्रतीत होंगे। आपका स्वभाव जो है साहसी रहेगा। आपका जो इस समय में एक काम करने की जो क्षमता है, एक जो उद्देश्य है, वो साहस से भरा हुआ रहेगा। जोखिम लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, नए नए कार्यों में खूब जोखिम लेने की संभावना रहेगी। 11, अच्छे जीवन साथी का संकेत, यानी कि मंगल सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण अच्छा जीवन साथी, ऊर्जावान जीवन साथी और साहसी जीवन साथी होने का संकेत आपको मिलेगा। 12वां जो है तो अचानक से धन लाभ के योग। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर दृष्टि होने से अचानक धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। रैंडम कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास में आना ही आना है। 13वां पॉइंट है तरक्की करने का योग। इस समय में आपका विकास बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद एक सीढ़ी को, सफलता की ऊंचाई को छूते हुए चले जाएंगे। अगला पॉइंट है तकनीकी और इंजीनियरिंग में रुचि, क्योंकि मंगल तकनीकी कार्यों का कारक है, इसलिए अगर आप इंजीनियर नहीं भी हैं, तकनीक को नहीं भी जानने वाले हैं, तो इस समय में आपकी रुचि जागृत होगी और आप उन चीजों में किसी न किसी माध्यम से काम करेंगे। अगला पॉइंट है अच्छे भाग्य का संकेत, क्योंकि नवम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो आपके भाग्य को वृद्धि करेगा और दिन दोगुना रात चौगुना आपकी तरक्की। 15वां पॉइंट है पिता से अच्छे संबंध। नवम भाव पर दृष्टि होने से पिता का आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा और उनसे मिलने की संभावना जो है, उनसे अच्छे संबंध की संभावना जो है, पिता से सहयोग मिलने का जो योग है, ये बनता हुआ प्रतीत होता है। 16वां पॉइंट है विदेशी स्रोतों से लाभ। मंगल द्वादशेष होकर लाभदायक विदेशी कंपनियों से, विदेशी लोगों से आपको संपर्क दिलवाने का प्रयास करेगा। 17वां पॉइंट है धार्मिक यात्राओं का योग। मंगल नवम भाव पर दृष्टि देने के कारण आपसे धार्मिक यात्राएं करवाएगा, धर्म कर्म का काम करवाएगा, ईश्वर की कृपा आप पर में डालने का प्रयास करेगा ये मंगल। 18वां पॉइंट है आत्मनिर्भरता। आप स्वयं के बल पर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आगे भी बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। 19वां पॉइंट है नेतृत्व क्षमता। लोगों को मार्गदर्शन देने और टीम का नेतृत्व करने की योग्यता इस समय में आप में रहेगी। 20वां पॉइंट है युद्ध और सैन्य सेवाओं में सफलता। यदि करियर सेना, पुलिस या प्रशासन में आप बनाना चाहते हो या उस फील्ड में आप हो, तो आपकी उन्नति जो है सो निश्चित तौर पर मैं इस समय में मैं देख पा रहा हूं। ये वो 20 अच्छी चीजें थी जो आपको मिलने वाली है। 5 वो चीजें जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। आपको कठोर वचन का प्रयोग नहीं करना है, बोलते वक्त बहुत सावधानी बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में तनाव ना आए, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, इसको संभालना है।
तीसरा, अधिक खर्चे का योग है तो पैसों को बचा करके रखें। चौथा, हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकती है। और पांचवा, पिता से कुछ मतभेद के योग है तो वो ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। हमने आपको पहले बताया था कि मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि जीवन में जो चीजें आपको हासिल नहीं हो रही हैं और ग्रह दे रहे हैं उसको कैसे हासिल किया जाए। मैंने जो ये 20 चीजें बताई हैं इसमें से जो जो चीजें आपको चाहिए वो पॉइंट आउट आप कर लें। और रात में जब सोने के लिए जाएं तो कम से कम मंगलवार के दिन, चारों मंगलवार को, महीना के जो 4 मंगलवार होते हैं उसमें सोते वक्त और सुबह में बुधवार के सवेरे उठते वक्त आपको क्या करना है कि हे मंगल देवता, गुरुदेव राजा मिश्रा ने जो मंगल का 20 अच्छा परिणाम बताया है, अगर 20 मुझे ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें से ये परिणाम मुझे मिलने चाहिए, ये मैं प्रकृति से गुहार लगाता हूं, डिमांड करता हूं, मांगता हूं। ये आपको मंगलवार के सुबह में, मंगलवार के रात में और बुधवार के सुबह में, ये 3 टाइम आपको बोलना है। प्रभु कृपा रही तो आपको 3 अप्रैल से पहले निश्चित तौर पे मिलेगा। हर मंगलवार को नहीं बोलना है। और वो जो रत्न के बारे में मैंने बताया था आपको आपका जीवन रत्न धारण करना है जिसका नाम है स्फटिक। इसको धारण करने मात्र से लगभग समस्याएं, चाहे पैसे की हो, नौकरी की हो, कैरियर की हो, बिजनेस व्यापार का हो, वैवाहिक जीवन का, वो सब समाप्त हो जाएगी। सब एक नॉर्मल, स्थिर, स्टेबल हो जाएगी। सही चीजों पर में वो आकर के खड़ी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वो रत्न चाहिए, मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको वो अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके एड्रेस पे भिजवा दूंगा। अगर आपको रत्न चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेंगे। अगर आपको अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवानी है तो भी सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जांच करवा सकते हो। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं आपका इंतजार दिल्ली में कर रहा हूं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। अभी भी मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी लगाएं।